तो हम लोगों ने नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर में ये देख लिया था कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को कैसे लिखा जाता है। उसमें हम लोग नंबर को कैसे लिखते हैं, कौन से डिजिट पे लिखते हैं, वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कल। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू क्या होती है, अगर कोई नंबर है, यहाँ लिखता हूँ मैं फेस वैल्यू, अगर कोई नंबर है ऐसा 74839, इस नंबर में अगर किसी ने पूछा कि 8 की फेस वैल्यू निकालो, तो कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी नंबर में से किसी डिजिट का अगर फेस वैल्यू निकालना है तो वही नंबर होता है, वही डिजिट होता है। कोई भी नंबर का फेस वैल्यू वही डिजिट होगा। मतलब अगर हमको इस नंबर में 8 का फेस वैल्यू निकालना है, वो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बोलो कि 3 का फेस वैल्यू निकालो सर, तो 3 का फेस वैल्यू भी 3 ही होगा। तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। फेस वैल्यू मतलब जैसा दिखता है वैसा, एज इट इज। ठीक है ना, तो कभी भी मैथमेटिक्स टर्म में फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, फेस वैल्यू जो है वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू हम लोग देखेंगे। प्लेस वैल्यू मतलब होता है जैसे कौन से डिजिट पे, कौन से प्लेस पे हमारा नंबर है। जैसे यहाँ पे 74839 मैंने नंबर लिया था और यहाँ पे मैंने 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो अगर 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो मैं 8 लिखूंगा और उसके बाद में कितने डिजिट्स है, 2। तो यहाँ पे 2 0 लिखूंगा, मतलब 100 प्लेस पे हमारा वैल्यू है, इसलिए 8 × 100 800 होता है। ठीक है, तो 8 और ये 2 डिजिट 0 0, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। समझ में आया है ना, तो 800 हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। अगर 3 की बात करें तो 3 और उसके बाद में एक और डिजिट है तो 0, ये हमारा 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 30। समझ में आता है। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में जो भी नंबर है उस नंबर को लिख के कौन से डिजिट पे वो नंबर है वो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे 8 मेरा नंबर है और ये 8 नंबर 1 2 3 मतलब 100 डिजिट पे है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 8 और ये 2 0, मतलब 800 हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही इस 3 की बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ ये 3 को एज इट इज, लेकिन ये जो 3 है वो 10th डिजिट पे है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 3 और ये 0, तो 30 हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। समझे। और फेस वैल्यू जो है उसको, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज जो नंबर है वही हमारा फेस वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है ना। एग्जाम्पल स्टार कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 35829। 35829। अब देखो इसमें क्या बोला उन्होंने कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन, हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, माइनस करना है। और किसके बीच का, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस निकालो। तो देखो पहले नंबर है हमारे पास 35829 और इसका हम लोग निकालेंगे पहले प्लेस वैल्यू। यहाँ लिखता हूँ प्लेस वैल्यू, इसलिए लिखा क्योंकि वो बड़ा होता है फेस वैल्यू से। तो प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 है दिया, तो मैं यहाँ पे 8 का 8 लिख देता हूँ और कौन से डिजिट पे है, 100 डिजिट पे है, इसीलिए मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 800 हो गया मेरा प्लेस वैल्यू 8 का। और इसका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू हमने अभी अभी पढ़ा है कि फेस वैल्यू एज इट इज होता है, तो 8 का फेस वैल्यू चाहे वो कहीं पे भी हो 8 का 8 ही होगा। तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। और क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस करो, मतलब क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। 0 में से 8 जाता नहीं तो कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 7, क्योंकि 1 कैरी करा। तो 10 - 8 इज 2, 9 एज इट इज और ये 7, तो यहाँ पे 792 हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, है ऑप्शन है। तो ऑप्शन में क्या दिया, मैं ऑप्शन लिख के दे देता हूँ। 1 में 834
सेकंड में 729 और थर्ड में दिया है 792 और लास्ट में नॉन ऑफ द अबव, फोर्थ में दिया है नॉन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जितने भी दिए हुए ऑप्शन उसमें से कोई नहीं, ऐसा नॉन ऑफ द अबव। तो हमने जो आंसर निकाला 792 वो आंसर हमको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है 792। तो इसका मतलब 792 ये हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर और एंड ग्रेटेस्ट, लिस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग देखते हैं। तो लिस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई डिजिट नंबर है तो उससे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। या टोटल भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग देखेंगे कि 1 डिजिट नंबर की बात करें, अगर हम लोग करें 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर हमको पता है कि हमारा स्टार्टिंग 1 से होता है और कहाँ तक स्टार्ट जाता है 9 तक। तो 1 to 9 तक हमारे पास 1 डिजिट नंबर है ना। 1 डिजिट नंबर हमारे पास 1 to 9 तक है। तो इसका मतलब है इसका लीस्ट नंबर हो गया 1, इसका लीस्ट नंबर हो जाएगा 1, लीस्ट नंबर हो जाएगा 1 और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 9, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 9। ऐसे ही अगर हम लोग 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट नंबर की बात करें, तो 2 डिजिट नंबर में हमको पता है कि 10 से स्टार्ट होगा, 10 to 99 जाएगा, है ना। तो इसमें लीस्ट नंबर हमारा क्या होगा, लीस्ट नंबर होगा हमारा 10 और ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा 99। ग्रेटेस्ट नंबर 99 होता है, ठीक है। अगर हम कोई और बड़े नंबर की बात करें, अगर हम लोगों ने बोल दिया कि 5 डिजिट नंबर बताओ, 5 डिजिट नंबर में लिस्ट नंबर बताओ और ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो 5 डिजिट नंबर में जो लिस्ट नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, लिस्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल है बहुत ज़्यादा। 5 डिजिट नंबर में मैं लिखूंगा लिस्ट नंबर में 1 और उसके बाद में उतने जीरो लगाओ जब तक हमारा 5 डिजिट पूरा नहीं होता। तो 1 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो मैंने लगाया है, किसके लिए लगाया कि हमारा 5 डिजिट नंबर पूरा होना चाहिए। तो यही हो जाएगा मेरा लिस्ट 5 डिजिट नंबर, समझे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट चेक करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो मैं सिर्फ 9 जो है वो 5 टाइम लिख दूंगा, 99,999, यही मेरा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। ऐसे तुम 4 डिजिट, 3 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, कितना भी डिजिट तुम निकाल सकते हो, मतलब कितना भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टोटल नंबर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 डिजिट नंबर में टोटल नंबर कितने होते हैं। टोटल नंबर अगर हम की बात करें, मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, इसके टोटल नंबर क्या होंगे, है ना। 1 डिजिट के टोटल नंबर क्या होगा, तो टोटल इसमें 9 नंबर आते हैं, है ना। और अगर इसकी बात करें 2 डिजिट नंबर के टोटल नंबर कितना होते हैं, 10 to 99, तो कुछ नहीं है, 99 में से 9 माइनस कर दो, 90 आते हैं टोटल नंबर, है ना। टोटल नंबर 99 आते हैं। ये तो हो गया है हमारा 90 नंबर आते हैं, 90 सॉरी। टोटल नंबर कितने होंगे 2 डिजिट के 90, क्योंकि 9 माइनस कर देंगे वो सिंगल डिजिट थे। अब क्या होगा, 5 डिजिट नंबर टोटल कितने आते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 डिजिट नंबर टोटल, 4 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं, या सॉरी टोटल नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का कितना है 9999, क्योंकि वो चला जाएगा पूरा 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट पूरा माइनस करेगा वो, तो इसीलिए टोटल 5 डिजिट का नंबर आ जाता है 90000। तो टोटल 5 डिजिट निकालने के लिए 9 के ऊपर 0 लगाते जाओ, उतने लगाते जाओ जितना तुम्हारा 5 डिजिट नंबर बनता नहीं। अगर टोटल 5 डिजिट 4 डिजिट बनाना है तो 9 लिखो और 3 0 लगाओ, जिससे 4 डिजिट तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। 9000 तुम्हारे टोटल 4 डिजिट नंबर होंगे, है ना। 5 डिजिट टोटल नंबर कितने होंगे, 90,000 तुम्हारे कौन क्या होंगे, 5 डिजिट के टोटल नंबर होंगे। टोटल समझे, टोटल मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक, 10,000 से लेके 99,999 तक टोटल नंबर हमारे 90,000 है। कितने हैं, 90,000 है। समझ में आ रहा है, ठीक है, बस यही करना है। अब हमको एक नया टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर।
ठीक है। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का सक्सेसर नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर का सक्सेसर नंबर क्या होता है, और किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर नंबर क्या होता है। प्रीडिसेसर नंबर क्या होता है, प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, प्रीडिसेसर। ओके, तो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर उस नंबर के आगे वाला नंबर होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर लिया जाए 7, तो उसका सक्सेसर क्या होगा, 7 का सक्सेसर उसमें 8 होगा, और उसका प्रीडिसेसर क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा कि अगर हमको सक्सेसर निकालना है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को हम लोग, जैसे कि 7 का निकालना था तो 7 में +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का अगर हमको प्रीडिसेसर निकालना है तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम उस नंबर में से -1 कर देंगे तो हमको उसका प्रीडिसेसर नंबर मिल जाएगा। तो सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर जिसमें +1 करेंगे, और प्रीडिसेसर मतलब होता है पीछे वाला नंबर जिसमें से -1 करेंगे तो हमको वो नंबर मिल जाते हैं। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर का डिफरेंस निकालो या फिर एडिशन करके बताओ, तो हमको प्रीडिसेसर सक्सेसर निकालना आना चाहिए। अगर निकालना आ गया फिर उसमें हम लोग उसका डिफरेंस और जो भी एडिशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। और एक नया कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए, वो है रोमन नंबर। क्या होता है, रोमन नंबर। रोमन नंबर मतलब होता है जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं या फिर जो भी हमारे पास नंबर है उसको रोमन नंबर, एक तरीका है लिखने का, है ना। उस कुछ स्टैंडर्ड रोमन नंबर हमको पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी कि कोई नंबर दिया जाता है और बोलते हैं कि इसका रोमन नंबर लिखे बताओ, ठीक है। तो हमको हमारा जो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक नंबर से सीरीज है, वो अरेबिक नंबर को हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए किसके अंदर, रोमन सीरीज के अंदर, रोमन सीरीज के अंदर। तो मैं स्टैंडर्ड कुछ तुमको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अरेबिक में अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे आई लिखना पड़ता है रोमन में। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 आई लिखते हैं ऐसे। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 है, ट्रिपल है। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे आई वी, ठीक है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो वी, अगर मैं 6 लिखता हूँ तो वी आई, अगर 7 वेट वी आई, 8 वी ट्रिपल आई। अच्छा अभी आज जागा नहीं है तो 9 लिख देता हूँ, 9 है ना। 1 x मतलब आई एक्स बोल सकते हैं, और अगर 10 लिखो तो यहाँ पे ओनली x। तो ये हर किसी को इतना तो भी आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आगे के भी नंबर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे में भी हमको नंबर देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे अरेबिक लिख लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ रोमन, फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोमन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 11 की बात करूँगा। 11 यहाँ पे मैं अरेबिक में 11 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आई, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आई। अब यहाँ पे 12 तो एक्स डबल आई, 12 में मैं लिखूंगा एक्स डबल आई। और यहाँ पे अगर 13 है तो एक्स ट्रिपल 1, और या फिर ट्रिपल आई बोल सकते हैं। 14 की बात करें तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई वी एक्स, नहीं लिख सकते। इसको लिखेंगे एक्स आई वी, लिखेंगे एक्स आई वी, मतलब ये हो गया हमारा 10 और आगे में हमारा है 4, तो 14 हो जाएगा वो। उसके बाद में यहाँ पे 15 अगर बात करें तो ये एक्स वी आ जाएगा। 16 की बात करें तो यहाँ पे एक्स वी आई। अगर 17 की बात करें तो एक्स वी डबल आई। 18 की बात करें तो एक्स वी ट्रिपल आई, वेरी गुड। 19 की बात करें तो एक्स 1 एक्स, है ना, 19 है। और 20 की बात करें तो एक्स डबल एक्स, है ना। 20 की बात करें तो हमारा आ जाएगा डबल एक्स, है ना। ऐसे ही अभी जैसे कि 30 है तो 30 को हमको ट्रिपल एक्स लिखना होता है। यहाँ पे लिखता हूँ फिर से अरेबिक, और यहाँ पे लिखता हूँ रोमन, है ना। यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 30 लिखना है तो मुझे ट्रिपल एक्स लिखना पड़ेगा, 3x। अगर मुझे रोमन लिखना है तो मुझे 30 का रोमन लिखना पड़ेगा ट्रिपल एक्स। अच्छा यहाँ पे 40 अगर लिखना है और 50 लिखना है तो हमको
हमको इतना पता है 50 को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल 50 को बोलते हैं एल, है ना, 50 को बोलते हैं एल, लेकिन 40 50 के पहले है तो इसीलिए इसको एक्सएल बोलेंगे, ऐसे एक्सएल मतलब 50 के पहले। याद कैसे रखना है, ऐसे मैंने बताया तुमको, ठीक है, एक्सएल बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 लिखेंगे सपोज 9। अब इसके बाद में अगर तुम बोलोगे सर 60 लिख के दिखाओ, तो एक्स के बाद एल के बाद एक्स ले लो, एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, है ना, 80 एल ट्रिपल एक्स, और 90 की बात करें 90, तो इसको याद रखने के लिए पहले 100 को याद कर लो। 100 को हम सी लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो 90 को क्या लेंगे, एक्स सी लेंगे, 90 को क्या लेंगे, एक्स सी हम लोग लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे हम लोग जा रहे हैं तो हमको 500 मिल रहा है, 5, तो 500 को हम डी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 500 को डी पढ़ते हैं। 501 है तो फिर डी आई चला जाएगा, D2 D3 मतलब D3 लाइन ऐसे जाएगा आगे में। 550 है तो हमको पता है 500 को डी पढ़ते हैं और 50 को एल पढ़ते हैं, तो 550 को क्या हो जाएगा, 550 का डी एल हो जाएगा, 550 का क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, है ना। चलो 900 को हम बोलते हैं सीएम, क्या बोलते हैं, सीएम, 900 को हम बोलेंगे सीएम, और 1000 को क्या बोलेंगे, 1000 को हम लोग सिर्फ एम बोलेंगे, 1000 को हम लोग बोलेंगे एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 100 सी है, 1000 को एम बोलते हैं, इसीलिए 900 उसके पीछे आता है, इसलिए ये हो जाएगा सीएम, 900 जो हो जाएगा वो हो गया सीएम। अगर हम लोगों को 1500 की बात करें, 1500 की, तो हमको पता है यहाँ पे एम है हमारा 1000, एम हमारा 1000 है और उसमें 500 मिलाना है, मतलब डी मिलाना है, तो यहाँ पे हो गया एम डी, क्या हो गया, एम डी। अगर 2000 की बात करना है तो देखो 1000 एम होता है, तो 2000 क्या हो जाएगा, 2 एम हो जाएगा, 2000 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा 2 एम, है ना। तो ऐसे ही हम लोग रोमन नंबर के कुछ स्टैंडर्ड नंबर दिए हुए रोमन नंबर, वो हम लोगों ने लिखा है। इसके अलावा तुम बाकी के भी रोमन नंबर लिख सकते हो, निकाल सकते हो, तो कोई भी पूछ सकता है, इससे एक आइडिया आ जाएगा कि हमको रोमन नंबर कैसे निकालने हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोगों को देखना है कि नंबर के टाइप्स कैसे होते हैं, है ना, और देखते हैं उसको डिफाइन करके कि क्या, कौन से नंबर होते हैं, क्या नंबर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के टाइप्स में सबसे पहले हमारा नाम अगर किसी का आता है तो वो है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर नैसर्गिक संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और जिनका डिफरेंस 1 1 होता है और वो इन्फिनिटी तक जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। उनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए जाएंगे और इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। इनको डिनोटेड कर अगर कहीं पे करना चाहते हो तो इनका जो डिनोशन है उनको हम लोग डिनोशन के लिए उसको एन भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एन को ऐसे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू सेट के अंदर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। और ये भी तुमको पता होना चाहिए कि 1 के पहले 0 आता है तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। ये 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 होल नंबर में आता है। अब दूसरा टाइप होता है नंबर का, वो बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। सेम नेचुरल नंबर के जैसे ये भी काउंटिंग नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जैसे ये भी काउंटिंग नंबर होते हैं और ये W से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग नंबर 0 होता है, तो इनको अगर W से डिनोट करें तो इसको ऐसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। करते ही जाएंगे काउंटिंग। इनके बीच का डिफरेंस भी 1 ही होता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उनको होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। और अगर तुमको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर पूछा किसी ने, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर तुमको लिखना है 0। क्या लिखना है, 0। समझ में। और थर्ड टाइप यहाँ पे आता है इंटीजर नंबर। क्या होता है,
इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ध्यान देना है इंटीजर नंबर क्या होता है। अच्छा, इंटीजर नंबर होता है और इसको अगर डिनोट करना है तो इसको आई से डिनोट करते हैं इंटीजर नंबर को। तो इंटीजर नंबर मतलब ऐसे नंबर होते हैं जो निगेटिव भी पूरे नंबर और पॉजिटिव भी पूरे नंबर, उनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूँ तो यहाँ पे इन्फिनिटी से नहीं, 0 से स्टार्ट होंगे वो, और इधर भी आएंगे -1, -2, -3, -4 ऐसे, और उधर भी जाएंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब ऐसे नंबर जो 0 से प्लस में भी जाए और 0 से माइनस में भी आए। तो जो माइनस वाले भी नंबर और प्लस वाले भी नंबर, कोई भी रियल नंबर जो भी माइनस में भी है और प्लस में भी है, ऐसे नंबर हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। मैंने इंटीजन लिख दिया, गलत हो गया, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर हमारे होते हैं, ये आई से डिनोट करे जाते हैं। अगर किसी ने पूछा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर बताओ, तो ऐसा कोई हम लोग नहीं बता सकते, है ना। यहाँ पे देखो, इधर भी है उधर भी है, स्मॉलेस्ट कौन सा बताओगे? स्मॉलेस्ट तो इधर पूरा नहीं, 0 नहीं होगा, इधर माइनस माइनस जा रहा है ना, तो इधर के भी स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, तो ऐसे नहीं बता सकते। हाँ, ये बोल सकते कि पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है और निगेटिव नंबर कौन सा होता है। तो अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर करने हैं, क्या पढ़ना है? अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हम पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 इधर लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। और अगर निगेटिव इंटीजर की बात करें तो निगेटिव मतलब होते हैं जिसके सामने निगेटिव साइन हो। तो निगेटिव इंटीजर हम लोग लिख सकते हैं कौन से? -1 से, -1, -2, -3, -4 ऐसे इन्फिनिटी तक हम लोग क्या करें? निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि 0 ये पॉजिटिव इंटीजर होता है या निगेटिव इंटीजर होता है, तो 0 ये ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना निगेटिव इंटीजर, वो बीच में है बेचारा, है ना। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है। समझ में आया? है? नहीं, ऐसा वगैरह नहीं पूछते कभी क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि 0 इज निगेटिव इंटीजर नंबर, स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर 0 इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ट्रू फॉल्स ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है 4th नंबर पे इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। तो हम लोगों ने अभी नंबर देखे, और इवन नंबर के अंदर में हमको वो नंबर आते हैं जिन नंबर को 2 से डिवाइड होता है। क्या होता है? 2 से डिवाइड। जैसे कि हमको पता है 2 को 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीट, है ना। 4 को 2 से डिवाइड होता है ना, 2 to the 4, और 6 को भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 the 6। तो ऐसे नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन नंबर को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है। जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर। नेक्स्ट आते हैं ऑड नंबर। नेक्स्ट क्या आते हैं? अच्छा, ये भी है कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, है ना। सबसे छोटा इवन नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। अब 5th नंबर का टाइप जो है वो है ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। 5th नंबर का टाइप है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जिसको 2 से डिवाइड नहीं होता, जिस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो क्या आता है? नहीं आता, 1.5 आएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है। जैसे 2 का हुआ था ऊपर इवन में होगा था, वैसे नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 3, जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा, अच्छा 1 को भी नहीं होता तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 11 ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। यही हो गए हमारे ऑड नंबर। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? तो 1, है ना। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। कभी कभी इसको ऑड नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, कभी कभी इसको इवन नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर परफेक्ट वही है। ऑड नेचुरल नंबर भी ऑड नंबर ही है और इवन नेचुरल नंबर भी इवन नंबर ही होता है, ठीक है। अभी एक नया कंसेप्ट है, नया टर्म है 6th में, रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो जिसको फैक्टर बोल सकते हैं, या सॉरी फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम। रैशनल नंबर को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन। ये रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर
ऐसा फ्रैक्शन जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए और जो q की वैल्यू ये 0 के बराबर ना हो। ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए और q की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो 5/4 है ना, या 5/7 है। तो 5/7 में देखो ये 0 नहीं है और हम लोग उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद में 5/4 है, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर ही है। तो जब भी ऐसे कोई डिवीजन वाले, है ना, फ्रैक्शन में नंबर कोई मिलता है तो उस नंबर को रैशनल नंबर बोलना है। समझ में आया? ऐसा कोई इशू नहीं है 0 से बड़ी। हाँ, सभी नंबर 0 से बड़े ही होते हैं। हाँ, ये है कि माइनस में अगर लिखा हुआ तो चलेगा क्या? तो हाँ, माइनस में भी हम लोगों को रैशनल नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे -5/3 लिखा मैंने। हाँ, सही है, लिख सकते हैं इसको। हाँ, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन में जो भी नंबर आएंगे वो सभी रैशनल नंबर आएंगे, समझे? हाँ, लेकिन यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको हम लोग 0 नहीं लिख सकते। तो ऊपर वाला नंबर हमारा क्या होता है? न्यूमरेटर होता है ना। ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला। और नीचे में जो नंबर है ये वाला, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे वाला जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, है ना। तो ये भी बोल सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो अपने इसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ नंबर। या बोल सकते हैं कि द नंबर विच इज राइट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। मतलब जिस नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। समझ में आया? ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर, 7th टाइप, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होगा? अब सिंपल है कि रैशनल नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर एक नंबर और नीचे में एक नंबर लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर वो होगा जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। विच द नंबर इज नॉट रिटन एज, नॉट रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म। जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको लिखते हैं। और इसको पहचानने के लिए ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब लिखे नहीं जा सकते? वो है रूट वाले नंबर, है ना। इसका जो एग्जाम्पल है वो अगर मैं लूँ तो जैसे √2, √5, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इनको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? परफेक्टली p बाई क्यू फॉर्म में इसका हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अभी 2 और टाइप है नंबर का, उसको देख लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर 8th टाइप। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 1 और वही नंबर डिविजिबल हो, मतलब वही नंबर फैक्टर हो। जैसे कि 2 है तो 2 का सिर्फ 1 और 2 वो खुद ही फैक्टर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? ऐसे नंबर जो नंबर खुद का फैक्टर होता है, मतलब खुद ही उसका फैक्टर होता है और सिर्फ 1 उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज दूसरे नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे कि 3 की बात करें तो 3 को सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 को खुद से डिवाइड हो सकता है, तो 3 ये प्राइम नंबर हो गया। 5 की बात करते हैं, 5 ये खुद 1 से डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, कोई और नंबर नहीं है 5 को डिवाइड करने वाला, इसीलिए ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस नंबर की अगर लिखना है तो ऐसे हम लोग सीरीज लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, ऐसे ऐसे हम लोग जा सकते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं और आगे में भी बहुत सारे नंबर हैं, इन नंबर को खुद से और सिर्फ 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है, अदरवाइज किसी और नंबर से इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखें। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के अलावा ये जो 2 है ये पहला इवन प्राइम नंबर है, इसको हम लोग इवन प्राइम भी बोलेंगे। इवन प्राइम नंबर मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये इवन है, बाकी के सभी नंबर ऑड प्राइम होते हैं, सिर्फ 2 ही ऐसा एक नंबर है जो इवन प्राइम होता है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, तो तुमको 2 लिखना है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अभी हाँ प्राइम नंबर कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम नंबर गिनते जाओगे उतने तुम्हारे प्राइम नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उतने नंबर तुमको पढ़ना नहीं है,
हमने सिलेबस में उतना तो देंगे नहीं, तुम अभी छोटे हो। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सिर्फ मतलब उल्टा है किसका? प्राइम नंबर का। तो ऐसे नंबर जिन नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या फिर जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे कि 4 की बात करते हैं तो 4 को 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से होता है। तो इनके तीन ये है फैक्टर है, सॉरी इसको 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से खुद से भी डिवाइड होता है। तो इसके 3 क्या है? 3 फैक्टर्स है डिवाइड करने के लिए। तो इसीलिए ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। और उसका एक और डेफिनेशन अगर बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। अगर 16 की बात करें तो 16 को 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद 8 से डिवाइड हो सकता है और खुद 16 से डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए इसके 5 फैक्टर है। तो ये 5 फैक्टर है, तो ये 16 नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, है ना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, है ना। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। उसके बाद में 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, है ना। ऐसे नंबर आएंगे। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। हाँ, 1 जो है ना 1 प्राइम नंबर है ना 1 कंपोजिट नंबर है। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इस लेसन का पूरा बेसिक हम लोगों ने इस बुक के अंदर जो है वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल हम लोग इस बुक के अंदर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो।